हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्या स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या जी के जीएस में। तो दोस्तों, आज हमारी संविधान की छठी कक्षा है। अर्थात हम जो है 5 कक्षाएं पहले जो है संविधान की पूरी कर चुके हैं और हमने 1919 के अधिनियम तक पूरी संपूर्ण चर्चा हम कर चुके हैं। तो 1919 के अधिनियम में हमने जाना कि किस प्रकार से हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय जो है बंटवारे हो गए। भारतीयों के पास हस्तांतरित विषय थे और अंग्रेजों के पास आरक्षित विषय थे। किस प्रकार से 1860 में जो बजट एक आता था वो 1919 के अधिनियम में अलग कर दिया। 1919 के अधिनियम में बजट अलग कर दिया। तो 1919 के अधिनियम में ही एक बात कही गई कि 10 वर्ष बाद 1919 के अधिनियम को ही जांचने के लिए 1919 के अधिनियम को जांचने के लिए एक कमीशन जो है गठित किया जाएगा। लेकिन वो कमीशन 8 वर्ष बाद अर्थात हम कह सकते हैं कि 1927 में ही वो कमीशन गठित कर दिया गया। 1927 में वो कमीशन गठित कर दिया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। लेकिन भारत में वो कमीशन 1928 में आया। उसमें 7 सदस्य थे। जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे। जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे और 6 उसके मेंबर थे। लेकिन ये कमीशन फेल हो गया, विफल हो गया, क्योंकि सारे इसमें अंग्रेज थे। जब यह कमीशन फेल हो गया तो इस कमीशन के फेल होने के कारण ही जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे और छोटी मोटी देशी रियासतों के राजा थे, उन्हें जो है भारत में वो ब्रिटेन में बुलाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया गया। तो 1930 में जब बुला लिए गए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर 1930, 31, 32 में फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। लेकिन तीनों ही गोलमेज सम्मेलन विफल हो गए, क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या बात करी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिकता फैलाई, अर्थात फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने है अपनाई। तो इसलिए तीनों गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल विफल हो गए, अर्थात असफल हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक क्वेश्चन हो रहा है कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू। तो इतनी बात हम जान लेते हैं। तो 1927 का साइमन कमीशन साइमन कमीशन सन 1927 में गठित हुआ। 1927 में यह गठित हुआ। लेकिन भारत 1928 में आया। लेकिन भारत 1928 में आया। कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जॉन साइमन। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। फेल हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि विफल हो गया क्योंकि सारे व्यक्ति अंग्रेज थे।
इसलिए विफल हो गया। तो इसके यानी कि साइमन कमीशन जब फेल हो गया तो इसके सुधार के लिए भारतीय नेता या कह सकते हैं कि प्रांतों के गवर्नर जनरल और छोटे मोटे राजा जो हैं देश रियासतों के छोटे मोटे राजा, तो के राजा लंदन बुलाए गए। जहां गोलमेज सम्मेलन हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बता। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम जान लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 से लेके 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ? 1930 से 31 कह सकते हैं कि मिनिमम मान लो 30 से 31। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। तो 3 गोलमेज सम्मेलन जो है हो गए, लेकिन तीनों ही विफल हो गए। अब ये विफल क्यों हुए? तो वो पॉइंट बन जाता है हिस्ट्री के पॉइंट से। तीनों गोलमेज सम्मेलन क्यों विफल हुए? तो वो पॉइंट बन जाता है हिस्ट्री के पॉइंट से। तो वो हम हिस्ट्री में पॉइंट जो है क्लियर करेंगे। अभी हमें सिर्फ संविधान से लिंक अधिनियम है, दस्तावेज है, या संविधान से जो लिंक कोई भी चीज है उसी को जो है पढ़ना है। तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन विफल हुए सांप्रदायिकता के कारण। सांप्रदायिकता के कारण। तो सांप्रदायिकता के कारण तीनों गोलमेज सम्मेलन विफल हो गए। और एक बात और हुई कि जो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने रैमजे मैकडोनाल्ड या कह सकते हैं कम्युनल अवार्ड दिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। अपने ही नाम पर पे उन्होंने जो है रैमजे मैकडोनाल्ड या कह सकते हैं कम्युनल अवार्ड दिए। अब इसमें क्या था? रैमजे मैकडोनाल्ड या कम्युनल अवार्ड में इसमें था दलितों का
निर्वाचन पृथक, निर्वाचन पृथक करना, दलितों का निर्वाचन पृथक करना। अब तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये पॉइंट बन जाता है बहुत ही मोस्ट पॉइंट। अब पॉइंट बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो पहले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरे व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आता है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है हमारा आता है। अब हुआ क्या? 1935 का भारत शासन अधिनियम, आज तक के जितने भी अधिनियम आए हैं, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो उन सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। 1935 का भारत शासन अधिनियम आज तक के जितने भी अधिनियम आए हैं सबसे बड़ा अधिनियम था, और संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो था 1935 का भारत शासन अधिनियम ही था। और क्या था 1935 के भारत शासन अधिनियम में? 1935 के भारत शासन अधिनियम में था कि भारत को एक परिसंघ बनाना, लेकिन ये विफल हो गया। तो 1935 के अधिनियम में भारत को एक जो है परिसंघ बनाने की बात की गई, और उसमें जो भारत के छोटे छोटे राज्य अलग थे जिन पे ब्रिटेन का, अर्थात कह सकते हैं कि अंग्रेजों का राज था, उन्हें, और जो देसी रियासतें थी उन्हें भी जो है शामिल करने का विचार रखा गया, लेकिन देसी रियासतों ने मना कर दिया। इसलिए 1935 में भारत को परिसंघ बनाना विफल हो गया, या कह सकते हैं कि समाप्त हो गया। तो इतनी बात हम जान लेते हैं लिख करके। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। सबसे बड़ा अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ही था। दूसरा पॉइंट, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। और क्या हुआ? भारत को परिसंघ बनाने की बात की, भारत को परिसंघ बनाने की बात की। परिसंघ के बारे में अभी संपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं, अभी तो पॉइंट क्लियर करे जा रहे हैं। तो भारत को परिसंघ बनाने की बात की, लेकिन विफल हो गया।
और इसमें देसी रियासतों ने मना कर दिया था। देसी रियासतों ने मना कर दिया था। देसी रियासतों ने मना कर दिया था। तो 1919 के अधिनियम में जो केंद्र में द्विसदन और राज्य में द्वैध शासन लगाया गया था, तो राज्यों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदन जो 1919 के अधिनियम में लगाया गया था, तो राज्यों के द्वैध शासन को हटा करके राज्यों में भी द्विसदन लगा दिया गया। राज्यों में भी द्विसदन 1935 के भारत शासन अधिनियम में लगा दिया गया। 1919 में जो केंद्र में द्विसदन और राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया, वह राज्यों का द्वैध शासन हटाकर राज्यों में भी द्विसदन लगा दिया गया। राज्यों में भी द्विसदन लगा दिया गया। हम कह सकते हैं कि राज्यों में भी द्विसदन जो है लगा दिया गया। तो अब हो क्या गया, केंद्र में द्विसदन कब लगा? केंद्र में द्विसदन कब लगा? 1919 में। और राज्यों में द्विसदन कब लगा? राज्यों में द्विसदन, तो राज्यों में द्विसदन लग गया 1935 में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मात्र 6 राज्यों में जो है 1935 में राज्यों में द्विसदन जो है लगाया गया। मात्र 6 राज्यों में 1935 का भारत शासन अधिनियम हम पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ। परिसंघ बनाने की चर्चा हुई, परिसंघ बनाने की चर्चा हुई, ठीक है। और केंद्र और राज्य में विषय बंटवारा हुआ, केंद्र और राज्यों में विषय बंटवारा हुआ, विषय बंटवारा, राज्यों और केंद्र में विषय बंटवारा हो गया। और क्या हुआ, जब केंद्र का अलग हो गया और राज्यों का अलग हो गया तो प्रांतीय स्वायत्ता हो गई, नहीं हो गई? राज्यों को बोलते हैं प्रांतीय, तो प्रांतीय स्वायत्ता हो गई, स्वायत्ता हो गई। जब प्रांतीय स्वायत्ता हो गई तो महिलाओं को भी जो है वोट देना का अधिकार हो गया था पहले ही, और पुरुषों को तो था ही। तो 10% जनसंख्या जो भारत की थी वो भी जो है 10% जनसंख्या मताधिकार का अधिकार मिला उसे। 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला, मताधिकार 10% जनसंख्या को मिला। और क्या हुआ, 1935 में ही 1937 में चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो 1935 में प्रांतों में भी द्वैध शासन कर दिया, वो द्विसदन कर दिया, और केंद्र में तो द्विसदन था ही। तो जब 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए तो जो राज्यों में जो है सीएम बनाए गए,
जो जिनका बहुमत मिला वो राज्यों में सीएम बन गए, राज्यों में सीएम बने, राज्यों में सीएम बने। और क्या हुआ इसमें 1935 का अधिनियम में ही, 1935 का अधिनियम में ही 1937 में म्यांमार को अलग कर दिया, म्यांमार को अलग कर दिया, म्यांमार को अलग कर दिया। और 1935 का अधिनियम में ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, स्थापना हुई। तो दोस्तों हम संपूर्ण चर्चा जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम की कर चुके हैं। इसमें कुछ पॉइंट और हैं तो उन्हें हम जानेंगे, इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये आरबीआई की स्थापना जो हो गई तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे हम किसी दिन को अलग जो है क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 1937 में जब 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हो गई तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 2 साल के बाद यानी कि 1937 में इसका जो है मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया। अब 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था कि लोक सेवा जो है मतलब बन गया था, लोक सेवा 1919 में बन गया था, जो लागू हुआ था 1926 में। जब लोक सेवा बन गया तो 1935 में उसी लोक सेवा को मद्देनजर रखते हुए 1935 के अधिनियम में ही आपका बोलते हैं कि यूपीएससी बना दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी बना दिया गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसे जो है हम जानने वाले हैं किस प्रकार से जो है 1919 में जो बना था सेवा आयोग, या कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग जो बना था उसे जो है मद्देनजर रखते हुए 1935 के अधिनियम में केंद्र मतलब यूपीएससी और एसपीएससी जो है बना दिया गया। 1919 में जो लोक सेवा बना था लोक सेवा बना था, वो अब जो 1919 में लोक सेवा बना था उससे मद्देनजर रखते हुए यूपीएससी और एसपीएससी बना दिया गया, यूपीएससी और एसपीएससी बना दिया गया 1935 के ही अधिनियम में। अब यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 1935 के अधिनियम में ये जो है बना दिए गए। और एक काम और हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही कि जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है जिसे हम उच्चतम न्यायालय बोलते हैं या संघीय न्यायालय बोलते हैं, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय या बोलते हैं उच्चतम न्यायालय बना दिया, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवाइयर थे। इसमें कुल 8 सदस्य थे, जिसमें कुल 8 सदस्य थे। लेकिन
वही सुप्रीम कोर्ट 1937 में जिसे हम अभी बता रहे हैं, वो संपूर्ण जो है सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ भी ब्रिटेन में जो प्रिवी काउंसिल थी उसमें जो है अपील की जा सकती थी। तो इसे जो हम जान लेते हैं, 1935 में ही सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय बनाया 1937 में। इसमें 7+1 मेंबर थे, 7+1 मेंबर थे। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गवैया। सर मॉरिस गवैया इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों आज हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ पॉइंट और बचे हैं, हम अभी उसे बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब होता क्या है, 1939 में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 में प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम नहीं द्वितीय, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो ब्रिटेन ने बिना भारतीयों की मर्जी के, बिना भारतीयों से पूछे इस युद्ध में जो है भारतीयों को शामिल कर लिया। जब भारतीयों को शामिल कर लिया तो भारतीय नाराज हो गए। तो भारतीयों ने 1937 में सीएम बने थे और 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। बात सही भी है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया तो भारतीयों ने इस्तीफा दे दिया, जो मुख्यमंत्री 1937 में बने थे। तो उसके बाद एक प्रस्ताव आता है जिसे हम बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, या जिसे क्रिप्स मिशन बोलते हैं। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आता है। तो हम जो है इसे पहले इसी को जान लेते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हो गया तो भारतीय जो सीएम 1937 में बने थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भारतीयों को बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। जब भारतीयों को उसमें विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था तो भारतीयों ने इस्तीफा दे दिया। कोई बात नहीं। अब भारतीय क्या करने लगे, भारतीय संविधान की जो है संविधान सभा की मांग करने लगे। भारतीय संविधान की मांग करने लगे। भारतीय संविधान की मांग करने लगे। तो 1942 में एक प्रस्ताव आता है जिसे बोलते हैं हम क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन बोलते हैं।
22 मार्च 1942 को, यानी कि आज ही के दिन, कितना बढ़िया दिन है, आज भी 22 मार्च ही है, 22 मार्च 2022। तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव जो है भारत आता है। तो इसकी संपूर्ण चर्चा भी करने वाले हैं। तो जब क्रिप्स प्रस्ताव भारत आ गया तो उसमें सिर्फ एक सदस्य था जिनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, केवल एक ही व्यक्ति था क्रिप्स प्रस्ताव में। तो 1942 में 22 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भारत पहुंच गया। उसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना, लेकिन भारतीयों ने मना कर दिया था। तो हम अब क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव या कह सकते हैं मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों का सहयोग पाना, भारतीयों का सेकंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग पाना। वर्ल्ड वॉर बोले तो विश्व युद्ध। भारतीयों ने मना कर दिया, लेकिन भारतीयों ने मना किया क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स ने दोहरा राज्य की बात की थी। दोहरा राज्य की बात की थी। स्टेफर्ड क्रिप्स ने दोहरा राज्य की बात की थी। इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है इसका अध्यक्ष था। अब इसमें और क्या होता है? इसमें होता है कि मजदूर दल की जो 1945 में मजदूर दल के जो नेता बने थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। उन्होंने कहा था 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में कि हम आपकी जो है संविधान सभा बनाएंगे यदि हम जीत जाते हैं तो। क्योंकि 1892 में जब प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आ गया था कि भारतीयों को वोट देने का अधिकार मिल गया था, तो भारतीय ब्रिटेन की कॉलोनी थे, तो भारतीय भी जो है ब्रिटेन में जाकर के मतदान करते थे, वोट देते थे। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि यदि हम जीत जाते हैं तो भारतीयों को आजाद कर देंगे। तो इतनी बात जो है क्रिप्स मिशन या बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव में हुई। किस दिन आया था? 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही रहने देते हैं। अगली वीडियो नेक्स्ट डे में मिलेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, ज्ञान प्राप्ति हो रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।